जी हेलो। भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई, मैं खाना खा रहा था, इस वजह से आपका फोन उठा नहीं पाया। अच्छा अच्छा जी जी। जी फरमाएं, खा लिए हैं, फ्री हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिस्तर पे, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। जी बताइए, क्या आप कह रहे थे? जब आपने फोन किया तो बाजार में बिजी थे, फिर आप बाजार चले गए और कंफ्यूजन हो गया। हाँ, खैर कोई बात नहीं। मैं बात ये था कि मैंने सवाल तो अपना कर दिया था आपसे, मतलब जानकारी के लिए मैंने फोन किया था हम्म, आपको। कि पहला सवाल तो ये था कि आ, ये जो रेप होता है, जो तो जैसे कोई अगर रेप करता है तो मर्द को तो सजा मिल जाती है, लेकिन औरत जो अपनी वर्जिनिटी खोती है उसके हम्म, एवज में इस्लाम उन्हें क्या देता है? मतलब सब्र की तनकीद करता है, या उसके बदले में अल्लाह ताला कोई बदला उन्हें देगा दुनिया हम्म, या आखिरत में? कहीं भी कोई भी ऐसा उनको मकाम मर्तबा या उनके साथ हाकिमों को कोई इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है, या हम्म, उनको मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि उनसे निकाह करे और उनकी इज्जत अफजाई करे? मतलब कोई ऐसा हुक्म, मतलब कोई ऐसा इस्लाम ने कोई उन पे तो कोई कानून बनाया होगा, क्योंकि इस्लाम हम्म, तो मुकम्मल दीन है। जी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में कुरान में भी फरमा दिया है। सूरह मायदा की 3 नंबर आयत मैंने पढ़ा था, उसमें अल्लाह हम्म, ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो हम्म, मुकम्मल दीन में तो जरूर इंशाल्लाह ये हमारा ईमान है कि इसका हल भी होगा, जवाब भी होगा। जी जी जी। और दूसरा दूसरा सवाल ये किया था कि जो रिश्ते बनते हैं ना, जैसे मियाँ बीवी के जो रिश्ते बनते हम्म, हैं, क्या ये पहले से तय होके आते हैं? जब हम दुनिया में पैदा होने से पहले ये हमारे रिश्ते तय हो चुके होते हैं, या बाद हम्म, में हम तय करते हैं, या हमारी ऊपर जिम्मेवारी बनती है, या अल्लाह ताला ने इसे पहले बना के रखा है? हम्म, ये 2 सवाल थे। अच्छा। भाई देखिए, इस्लाम में अगर कोई मेरे भाई रेप हाँ करता है, रेप, ठीक है, हाँ तो रेप हाँ करने वालों को दी जाती है सजाए मौत। हाँ, ठीक। जी और अपनी जी। मर्जी से अगर करते हैं तो हाँ, उनको मेरे भाई लगाए जाते हैं 100 कोड़े। ठीक। जी तो आपका जो मतलब जो बेसिक सवाल है वो ये है कि अगर मेरे भाई किसी ने किसी औरत का रेप कर दिया तो रेप करने वालों को तो हाँ चलो ठीक है, पनिशमेंट भाई उसकी अपना हो गई। औरत का क्या होगा? हाँ तो भाई देखिए, औरत का ये होगा कि अगर औरत ने अल्लाह का जो कलाम है उसके ऊपर अमल भाई किया होगा, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मतलब भाई ये कहा है कि जब तुम बाहर जाओ तो अपने आप को पूरा मुकम्मल ढाक लो ताकि तुम हाँ, छिड़ी ना जाओ। ठीक। अगर जी उसने अपनी भाई सेफ्टी अपनी भाई की होगी, ठीक है, हाँ और हाँ मानिए कहीं वो सफर कर रही है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बिना महरम के हाँ अकेले औरत कहीं पे मतलब भाई अपना हाँ, ना जाए, सफर ना करे। तो जी देखना पड़ेगा कि अगर उसने इस्लाम के ऊपर भाई वो थी, उसके बावजूद उसके हाँ साथ मेरे भाई ऐसी नाइंसाफी हो गई, तो इस्लाम कहता है कि हाँ अगर औरत भाई मुकम्मल भाई पर्दे में थी, बाय हयात थी, हाँ पाक दामन थी, हाँ, उसके बावजूद अगर उसका किसी ने मतलब भाई रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो उसके लिए है सजाए मौत। और आज भी मेरे हाँ, भाई जो इस्लामिक मतलब जो कंट्री हैं उनमें अगर मेरे भाई औरत खाली इतना कह दे कि इसने हमारे साथ मतलब भाई उल्टा सीधा हाँ, काम किया है, बलात्कार किया है, रेप किया है, और अगर ये साबित हो जाता है तो 7 दिन के अंदर फैसला हो जाता है और उसको मेरे भाई बीच पब्लिक में उसको लाके गर्दन उसकी अलग कर दी जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जिसका रेप होता है ना, मतलब उसके ऊपर क्या बीतती है बताओ, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ शूटर करना, आपको रेप भाई करना। तो इसलिए एक अल्लाह मिनट, ताला आपको ने कहा भाई। है कि जिसने किसी की इज्जत को लूटा, यानी कि किसी की इज्जत को चोरी की, वो मेरे भाई उसका उसका काम तमाम। अब अगर दोनों ने अपनी आपसी सहमति से किया है, ठीक,
तो उसके लिए अलग है मेरे भाई जी कि मेरा समाज में ऐसा आपको ऐसा मेरा बुराई ना मेरा हो, 100 बात कोड़े सुनिए, मार दिए देखो जाए। हाँ, मैं आपको औरत पे मेरा आ रहा बात हूँ। सुन लीजिए पहले। हाँ, औरत को क्या मिलेगा मैं उसी पे आने वाला हूँ। मतलब क्यों मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं शॉर्टकट में समझना चाहता हूँ, क्योंकि जी ये जो बाकी जो मामलात है ना, इन सब के अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के बारे में जानकारी है मुझे, जी ठीक है। जी मैं सिर्फ इस बात पे आना चाहता हूँ कि उस औरत की जो वर्जिनिटी खोई या उसकी जो इज्जत पे दाग लगी, ठीक है, इसके बदले में इस्लाम की तरफ से उसके साथ क्या किया जा रहा है, बल्कि जो उसने गुनाह किया, उसने बलात्कार किया था, उसके गुनाह की सजा उसको दे दी गई। इस्लाम लेकिन उसको इन पाक दामन मानता है भाई। उसने मतलब भाई खुद से तो पाक नहीं कहा दामन ना। तो कहने मतलब भाई ये है, अगर कोई औरत है भाई, वो पहले से मतलब भाई वो बिना पर्दे के जा रही हो, अकेले घूम रही हो, टहल रही हो, और उसका रेप हो गया हो, तो उसको मेरे भाई कहा जाएगा कि तुमने मेरे भाई जिना की दावत दी। लेकिन अगर कोई पहले से मेरे भाई पाक दामन है, ठीक है, अपने आप को ढाक के जा रही है, उसके बावजूद अगर कोई मेरे भाई कमीना इंसान उसको अपनी हवस का मेरे भाई शिकार बना ले और उसका रेप कर दे, तो औरत वो पाक दामन ही रहेगी। अल्लाह ताला मतलब भाई उसको इसका जो बदला है जो उसके साथ इस दुनिया में हो गया है, उसको इंशाअल्लाह भाई वो इस दुनिया में भी दे सकता है और चाहे तो आखिरत में भी देगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी की कोई सबसे मतलब भाई जो पसंदीदा चीज होती है, अगर वो खो जाए, तो अगर वो उसके ऊपर भाई सब्र कर ले, तो उसके लिए जो भाई बदला है वो सिवाय भाई जन्नत के अलावा कोई नहीं है। औरत के लिए जो सबसे मेरे भाई इम्पोर्टेंट भाई जो उसकी चीज होती है, उसकी इज्जत आबरू होती है। अगर वो दुनिया में कोई मान लीजिए अगर उसको आके भाई वो लूट लेता है, तो उसको तो मेरे भाई पनिशमेंट दे दी गई, या उसको मार दिया गया। लेकिन अब वो क्या करेगी, अब उसके साथ ऐसा हादसा हो गया, तो भाई वो सब्र करेगी और सब्र का बदला इंशाअल्लाह उसको जन्नत अल्लाह ताला देंगे। लेकिन बनिस्बत जो कंडीशन है वही है कि भाई वो पाक दामन होना चाहिए पहले से भाई, वो मतलब अपने आप को ढाकने वाली हो, ठीक, मर्दों से दूर रहने वाली हो, उनको अपनी हाँ ओर अट्रैक्ट करने वाली ना हो। तो इस टाइप से अगर वो हाँ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेशक उसको बदला देंगे। और अगर उसका रेप हो जाता है और जो रेप करता है उसको मेरे भाई पनिशमेंट भाई उसकी दे दी जाती है, तो कोई भी इंसान चाहे तो उस औरत से भाई वो आराम से निकाह कर सकता है। ना ही भाई वो नापाक होती है, ना ही भाई वो जानिया होती है, ना ही भाई जी वो भाई, हराम होती है। वो तो एक औरत है, हादसा हो गया। मेरी बात सुन। हम्म आपको भाई, आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये आपने जो बताया ना, कि जैसे ये पहले सवाल का जो जवाब आपने जो बताया था हम्म कि मैं ये जानना चाहता था, मैं इतना लंबा नहीं सुनना चाहता था, मैं बाकी सब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है जो मुझे जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल ने हम्म। दुनिया या आखिरत में उसको कुछ मिलेगा इस मुतालिक कुछ बताया है क्या, इस्लाम के नुक्ते नजर में आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है जो अल्लाह के नहीं, रसूल ने या अल्लाह ने? खास तौर से तो मेरे भाई मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन ये है अगर उसने मेरे भाई सब्र किया, ठीक है क्या, मतलब भाई वो लालतान भाई ना करे कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा होना था और मैं तो पर्दा करती थी, अपने आप को ढकती थी, अकेले भी कहीं नहीं जाती थी, मेरे साथ ही आपको ऐसा करना था। अगर वो लालतान करेगी तो कोई मेरे भाई इसको ना इस दुनिया में फायदा होगा ना आखिरत में। लेकिन अगर वो मेरे भाई सब्र करती है कि चलिए ठीक है, हादसे के भाई हम शिकार हो गए, इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और वो सब्र करती है, तो इंशाल्लाह सब्र का बदला अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सब्र का बदला भाई एक ही चीज है, वो है जन्नत। अब खास तौर से मतलब भाई ये नहीं बताया है कि मतलब हाँ अगर औरत को ऐसा हो जाए तो वो सब्र कर ले, तो सब्र काहे के लिए कर रही है? अगर कोई चोर है, किसी ने चोरी की है, चोरी की पनिशमेंट उसको मिल गई, तो कम से कम सुकून तो है। औरत का मेन चीज है सुकून। जिस औरत को एक आदमी ने उसको मेरे भाई तार तार कर दिया, उसको अपनी हवस का मेरे भाई शिकार बना लिया, वो इस दुनिया से जा चुका है। तो अप्पू अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उसको अप्पू सुकून तो भाई, मिलेगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया, वो इस दुनिया से चला अप्पू गया। भाई, हम्म अप्पू भाई, जैसे कि एक चोर अगर चोरी करता है, अगर वो हम्म पकड़ा जाता है, तो चोर ने जो चोरी की हुई सामान जो है, ठीक है, हम्म जब हाकिम के हाथ में आता है तो हाकिम उसको चोर को सजा देने के साथ साथ वो जो सामान जो लेके गया होता है वो उसको लौटा देता है। लेकिन एक औरत की जब इज्जत जाती है तो लौटती नहीं है,
इसके बदले में जो मिलता क्या मिलेगा, इसके बारे में मेरा सवाल था। अरे बहुत से खैर, चोर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो भी होते हैं आपने जो समझाया। चोरी करके पूरा माल मेरे भाई खा पी जाते हैं, उसके बाद पकड़ में आते हैं। अब तो वो चोर तो होता है नंगा भूखा, देगा कहाँ से, तो भी उसके हाथ काट दिए जाते हैं। नहीं, ठीक है, अगर तुमने मेरा अगर पैसा सुनिए, लिया, अगर उसके हाथ, तुम्हारे हाथ चले गए, अब हाथ सुनिए, से बढ़ के अगर तो पैसा है बरामद हो नहीं। गया, अगर उसके पास से मिल जाता है तो नो डाउट तो उसको हाँ वापस मिल ही मिल जाएगा ना। जाता है तो भाई लेकिन वो ये अलग ऐसा चीज चीज है, है जो, वापस कर दे। हाँ, ये ऐसा चीज है जो वापस मिल नहीं रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब मुझे तुझे दूसरे सवाल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्या दूसरा क्या था आपका? जे अल्लाह ताला जो जोड़ियां बना के ऊपर से ही बना के बेचता है, पहले से ही तय करके रखता है कि फला की निकाह फला के साथ हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इससे मेरे भाई मतलब फालतू की बातें हैं कि जोड़े आसमान में बनते हैं। अब मेरे भाई आजकल देखा जा रहा है कि लड़के लड़कियां मतलब भाग के शादी कर रहे हैं, और वो यही मेरे भाई अपनी पेश करते हैं बात, जोड़े तो आसमान में बने हैं, हाँ, अल्लाह ताला ने आसमान में हमारा निकाह करवा दिया था, अल्लाह ताला ने आसमान में हमारा निकाह भाई वो तय कर दिया था। तो ऐसा नहीं होता मतलब भागो तुम, उल्टे सीधे काम तुम करो, अफेयरबाजी तुम करो, जी। और सारा बिल अपना फाड़ दो मोहब्बत के अल्लाह के नाम पे, ऐसा नहीं है। हाँ ये है, नसीब होता है, तकदीर होती है। तकदीर क्या है? तकदीर भाई ये है कि हम जो करने वाले हैं वो मेरे रब को पहले से ही पता है कि हम ये करने वाले हैं, हम इसके साथ ही निकाह करेंगे, ये अल्लाह को पता है। तो जो होने वाला होता है वो अल्लाह ताला पहले ये उसको भाई अल्लाह के प्रमोट इल्म में करवा है देता आपके। है, उसको तकदीर कहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो अल्लाह ने तय कर दिया आसमान से। अगर अल्लाह तय, अगर मानिए आसमान पे जोड़े भाई एक दूसरे के भाई तय हो जाते, तो अल्लाह के नबी फिर मतलब भाई ये उम्मत को बताते ना? नहीं, उल्टा अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम किसी से मतलब भाई वो शादी करो, निकाह करो, तो लोग जो देखते हैं वो मतलब जो अपना देखते हैं चीजें, वो देखते हैं चार चीजें। खानदान, जात, हाँ, चार चीजें। नस्ल, पैसा, माल, दौलत, खूबसूरती। लेकिन ए नौजवानों, तुम दीनदारी को देखो। तो अगर ऐसा होता, क्या जोड़े आसमान पे बनते हैं, अल्लाह ताला निकाह तय कर देता है आसमान पे, तो अल्लाह के नबी ये कहते ना कि हाँ तुम ये देखो, दीनदारी देखो? नहीं, अल्लाह के नबी तो कहते कि नहीं, अल्लाह ताला ने आसमान में जोड़े बना दिया है, बस जोड़ा कहीं भी होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हारा निकाह हो जाएगा। नहीं, चॉइस कर रहे हैं ना। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मालदारी वो मेरे भाई साइड में जाए, हसब नसब साइड में जाए, खानदान साइड में जाए, खूबसूरती साइड में जाए, दीनदारी देखो। तो इसका असल माना में क्या है असल कि में ये चॉइस हमारी है, असल में जो हम कर लेंगे वो अल्लाह ने आपको हमारे भाई, भाई को नसीब में उतार दिया है। आपको भाई, हम्म। मैं बोल रहा था, आपने बिलाल फिलिप्स का नाम सुने होंगे, काफी बड़े हाँ स्कॉलर है भाभी। जी जी। तो उन्हीं के कई पेज चलते हैं, उन्हीं पेज में मैंने ये बात, ये चीज मैंने ऊपर तो हमेशा इंग्लिश में आता है ना, हाँ काफी अच्छे उनका ये रहता है, बहुत गहराई से कुरान के मुतालिक वो बताते हैं, कुरान या हदीस के मुतालिक, माशाल्लाह। और हम उनके फॉलोअर भी हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के भी फॉलोअर है ना। तो मैंने उनके ही पोस्ट में मैंने पाया था कि जो जोड़े हैं ना, मतलब तुम मतलब झूठे प्यार के चक्कर में क्यों दौड़ते हो, कि जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा पहले से तय करके रखा है। तो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन इस बात में हो गया कि मैं जब कुरान पढ़ता हूँ, ठीक है, तो कुरान में अल्लाह ताला बोलता है, शायद सूरह नूर की 3 नंबर आयत है और 24 नंबर आयत, हाँ 3 नंबर आयत है, वहाँ पे अल्लाह ताला बोलता है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरत है और नेक औरत के लिए नेक मर्द है, ठीक है, और मोमिन के खबीस के लिए खबीस है, और मोमिनों पे हराम है। तो अल्लाह ताला वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चुनने के लिए जो शब्द आया है, इसका मूल जो माना आता है कि चुनने का शब्द आता है, कि अगर कोई नेक है तो नेक को चुनेगा, कोई बद है तो बद को चुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैंने इसलिए थोड़ा कंफर्म करने की कोशिश की थी। देखिए, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने जो भी चीज बनाई है उनका जोड़ा भी हमने मतलब भाई बनाया है, यानी कि जोड़े की शक्ल में। ठीक है, आदमी है तो औरत है, ठीक। इसका मानना है कि भाई जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है, चाहे वो इंसानों में हो, ठीक है, हैवान में हो, जानवरों में हो, पेड़ पौधों में हो,
जिसमें भी हो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, तो ये उसका मानना है, ये जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं। लेकिन किससे हमारी शादी होने वाली है ये अल्लाह ताला तय थोड़ी ना करता है, हम खुद तय करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानो ताला को पहले से पता है। आप समझ रहे हैं? हमारा अल्लाह ऐसा है कि हम जो करने वाले हैं वो अल्लाह सुब्हानो ताला को पहले से पता है, तो वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारी तकदीर में उसको नोट कर दिया है। हम खुद करने वाले हैं, अल्लाह ने खुद तय नहीं किया है कि जब अल्लाह ने तय कर दिया तो हम कर रहे हैं। नहीं, हम अपने चीज मतलब हम क्या करने वाले हैं ये हम खुद तय करेंगे, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानो ताला को मालूम है कि हम क्या करेंगे, ये अल्लाह ने पहले भाई उतार दिया है। अब मानिए कोई है, उसने मेरे भाई भाग की शादी कर ली, मार तमाशा हुआ, गाली गलौज हुई, कोर्ट कचहरी हुई, अब क्या ये क्या इल्जाम अल्लाह के ऊपर डाल देंगे? नहीं, अल्लाह ने जोड़े पहले से बना रखे हैं, अल्लाह की मर्जी थी। हम थोड़ी ना मेरे भाई, हमने जो भाई अफेयरबाजी की, इश्कबाजी की, ये अपनी मर्जी से भाई हमने थोड़ी ना की, ये तो अल्लाह ताला ने पहले से बनाया था। तो ये मेरे भाई लॉजिकली सही नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़े में पैदा किया है, मतलब कोई भी चीज है उसमें मेरे भाई मेल भी है, फीमेल भी है, नर भी है, मादा भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बकरा है, बकरी है, कुत्ता है, कुतिया है, हाथी है, हथनी है। तो इस टाइप से हर चीज को अल्लाह ताला ने जोड़े में भाई वो बनाया है, पैदा किया है। इसका माना ये है, ये नहीं कि हाँ ये हम आमतौर पे कह सकते हैं कि नहीं भाई अल्लाह सुब्हानो ताला की मर्जी से हमारा निकाह हुआ है, ये कह सकते हैं, क्योंकि बिना अल्लाह की मर्जी के भाई पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं, अल्लाह ने आसमान पे भाई मतलब शादी हमारी तय कर दी है, जोड़े आसमान में मतलब भाई बनाए जाते हैं, ये मैंने किसी आयत में भाई आज तक कभी नहीं पढ़ा। अगर ऐसी कोई आयत होगी तो भाई हमको आप भेज दीजिएगा, हम भी इंशाल्लाह तहकीक कर लेंगे। लेकिन मेरे इल्म में मैंने कोई एक भी आयत ऐसी नहीं पढ़ी कि भाई जो निकाह के जोड़े हैं वो आसमान पर बनते हैं। हाँ, अगर कोई इस अकीदे आसमान से पे कह रहा बनने है के नहीं, आसमान, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आसमान पे बनने के जोड़े पता नहीं है, अल्लाह को बना के बनाता है, मतलब ये अल्लाह ताला तय कर देता है दुनिया में कौन किसके जगह मिलेगा, ये तय कर देता है। मतलब इसमें मैं कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक तो कुरान की आयत पे कंफ्यूजन हो रही है, दूसरा अगर चलिए अल्लाह ठीक, ताला अल्लाह ताला तय कर देता है निकाह। ठीक, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सुनिए ईमान सुनिए ना, वालों के लिए सुन ईमान लीजिए वालियां हैं। ठीक, और अल्लाह ताला खुद कह सुन रहा है लीजिए कि मेरी अगर बात। कोई मुशरिक है, मुशरिक से भाई कतई निकाह ना करना। ठीक, तो अगर कोई मेरे भाई जी मुस्लिम है, वो किसी मुशरिक से यानी कि किसी हिंदू से अगर वो शादी भाई वो अरे कर लेता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि अल्लाह ने आपको तय भाई किया था? यही तो कंफ्यूजन है, मैं कुरान में कुछ और पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे कुछ और पढ़ा था, मैंने सोचा आपसे जानकारी लूँ, क्या ऐसी कोई आयत या हदीस में अल्लाह ताला ने बताया, अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा। तो वही तो ठीक मैं है, बता रहा हूँ ना, तो जोड़े हाँ आसमान पे जी, बनते नहीं हैं, है ये मेरे भाई फलसफा है। या जो शादी तय हाँ, करता है वो अल्लाह तय करता है, ये भी मेरे भाई एक फलसफा है। इसका मेरे भाई कुरान हदीस जी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया हाँ। और बाकी ये खाली हाँ या ना में जवाब जी इसका नहीं है, इसका पूरा मेरे भाई तफसील से भाई वो जवाब है। जी लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, जी तो इंशाल्लाह दिन में आप कभी फोन कीजिए, तो आपको हम बताएंगे। जी जो जी औरत वाला इंशाल्लाह। आपने पूछा है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह तहकीक करके रखेंगे कि जिसका रेप हो जाता है उसके ताल्लुक से भाई इस्लाम ने मतलब भाई क्या क्या कहा है, क्या क्या उसको मतलब भाई देना चाहिए। इस्लामी अगर ठीक कानून हो तो उस औरत को मतलब कुछ भाई पैसा मिलना चाहिए या उसको क्या देना चाहिए, ये सब देखिए इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानियां है। लेकिन उसको मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ आपको अगर आप चाह रहे हैं कि हम 2 मिनट में सब कुछ मतलब भाई वो घोल के पी जाएं, तो ना मेरे लिए आसान है और ना आपके लिए आसान है। ठीक, जी जी भाई, आमतौर पे अगर कोई पहली बात बोलता है है ना, कि भाई सुनिए जोड़े आसमान में बनते हैं। मेरी बात सुनिए, हम्म। मेरी बात सुनिए पहले, ठीक है। पहली बात तो मुझे तो तकरीर करने की आदत नहीं है, ठीक है, मैं शॉर्टकट में बात को समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप तहकीक करते हैं ना वैसे हम भी तहकीक करते हैं। तो कभी कभी ऐसे होते हैं ना, जैसे हम आपके एफबी आईडी के साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरा एफबी आईडी में भी है, फ्रेंड लिस्ट में है, मेरा नाम शहादत कुरैशी, आप देख सकते हैं। मैं इन्हीं टॉपिक पे ही ज्यादातर से लिखता हूँ, है ना। मैं जहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था मैं वहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बड़ा स्कॉलर है अगर इस बारे में लिखता है तो उसके जानकारी में कुछ होना चाहिए।
तो मैंने 2 आलिमों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो वही तो मैं आपको मेरे भाई बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, शॉर्टकट में मेरी आपको बात बता सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो चीज पूछ रहा था ना, आप बता तो रहे, लेकिन उसको मतलब थोड़ा लंबा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं लंबा करने की बात, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था, इस मुतालिक कोई जानकारी अगर है, मतलब कुरान की आयत या हदीस है या आपके इल्म में, कि अगर उसको अगर रेप होता है तो उसके एवज में अल्लाह ताला दुनिया या आखिरत में सबाब के तौर पे या सजा के तौर पे कुछ भी जो भी हो, तो मतलब इस्लाम की तरफ से उसको क्या मिलता है? सजा तो उसको मिल गई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो समझाया। एक बात तो क्लियर, एक मिनट, आपकी एक बात से तो समझ में आ गई कि अगर वो सब्र करते हैं, कोई अगर सब्र करता है तो अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ में भी है, और सब्र का बदला जन्नत भी है। ये दोनों हदीस में भी है और कुरान में भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ वहाँ पे आप दूसरी हदीस से भी समझिए, जो मेरे भाई औरतों के ताल्लुक का ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतें अगर 4 काम कर लें तो वो मतलब भाई जो जन्नत के जो मतलब 8 गेट हैं, 8 मेरे भाई दरवाजे से वो जहाँ से जाना चाहें जा सकती हैं। पहला काम ये है ठीक कि अकीदा तौहीद पे हो और भाई वो नमाजी हो। दूसरा काम ये है कि रमजान के मतलब जो भाई उनके जो रोजे हैं उसको भाई वो रखें। तीसरा काम ये है शौहर की इताअत करें। और चौथा काम भाई है कि अपनी मेरे भाई शर्मगाह की सेफ्टी करें। अब ये कोई औरत है, वाकई दीनदार है, चारों काम कर रही है, लेकिन अब उस शादीशुदा औरत का कोई आके अगर मेरे भाई रेप कर अगर मान लो कर दिया, तो अब क्या होगा? अल्लाह के नबी ने तो कहा है कि अगर वो ये 4 काम करती है तो उसके लिए मेरे भाई जन्नत है। 8 मेरे भाई दरवाजों में से जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन बीच में किसी ने आके उसका रेप कर दिया, तो अब हम क्या कहेंगे कि जो मतलब जो उसकी जो आखिरी कंडीशन थी कि अपनी मेरे भाई शर्मगाह की सेफ्टी करे, तो सेफ्टी तो उसकी भाई वो टूट गई। तो हमको समझना पड़ेगा, माना कि शर्मगाह की सेफ्टी से माना ये है कि उसकी औरत अपने शौहर के होते हुए किसी बाहर वाले के साथ वैसा अमल भाई ना करे जो भाई उसका शौहर उसके साथ करता है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कर ले उसके साथ, उसका इख्तियार नहीं है, वो रोक रही है, सब कुछ कर रही है, कोई जबरदस्ती कर ले तो भी उसकी सेफ्टी में ही वो आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ताकत जो मतलब ज्यादा दी है वो आदमी को ज्यादा दी है, औरत को कम दी है। तो आदमी अगर किसी औरत के ऊपर टूट पड़ा, हावी हो गया, औरत ने पूरी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद उसका रेप हो गया, तो भी ये जो हदीस है वो मेरे भाई वो इस हदीस के भाई अंतर्गत वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगी, क्योंकि उसने सेफ्टी की। लेकिन अब वो कर नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर कोई हावी हो गया। आप समझ रहे हैं? तो हदीस को अपनी अकल से हमको नहीं समझना है, जो हदीस में आया उसको देखना है, जमीन जमाना माहौल माशरा सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन अब आप कहेंगे नहीं शॉर्टकट में हमको बताइए, तो शॉर्टकट में भाई हम नहीं बताएंगे। कोई अल्लामा होगा तो हो सकता है आपको बता दे हाँ या ना में। हम तो भाई सारी चीजें सामने रखेंगे, आप उसमें से मेरे पे तहकीक कीजिए और किसी अच्छे आलिम दीन से पूछिए। हम तो खाली आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको पूरा उसका जो फतवा है फतवा हम नहीं दे सकते। आप बस समझ रहे हैं? आपसे फतवा नहीं मांग रहे मेरे भाई, नहीं, आपने ऐसा कहा ना कि मुझे ये जानना है, ये कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूजन के लिए सारी चीजों को समझना पड़ेगा ना। अभी मेरी बात सुनिए पहले। आपने जैसे ये हदीस के बारे में बताया कि 4 चीजें कर रही हैं तो जन्नत में जाएगी। मेरा सवाल ये नहीं था वो जन्नत में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर जन्नत में जाएगी इसके एवज में क्या उनको आला दर्जे कोई मुकाम मिलेगा इसके एवज में? अरे जन्नती चली गई बहुत बड़ी बात है। हादसा हुआ नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। अब जन्नत की बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुनिए ना। एक मोमिन इंसान, एक मोमिन औरत वैसे भी जन्नत में जाएगी अगर वो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की पैरवी कर रही है, दीन के मुतालिक चल रही है, जैसा उसको अहकाम और जैसा हुक्म किया गया उससे चल रही है, तो वैसे भी जन्नत। लेकिन उससे जो वर्जिनिटी खोई है ना, हाँ, उसका जो वर्जिनिटी खोई है, उसने अपना वर्जिनिटी जो खोई है, इसके एवज में क्या दिया इस्लाम ने उसको? तो ये नुकसान है ना उसका, वही तो कह रहे हैं अल्लाह के नबी। एक मुकाम नहीं है ना, जैसे आप दरवाजे बताए हैं ना कि अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई बड़ी चीज तुम्हारी खो जाए, तो अगर उसने भाई सब्र कर लिया तो उसका बदला उसके लिए जन्नत है। तो औरत की इज्जत अगर किसी ने भाई वो लूट ली, छीन ली, और उसने भाई इसके ऊपर भाई सब्र कर लिया बिना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भाई वो
उल्टा सीधा बोले, लाल तान किए, तो उसका बदला अल्लाह ताला उसको जन्नत दे रहे हैं ना। अब क्या बच्ची की जान लेगी वो औरत? भाई जिसने रेप किया उसको मेरे भाई उसको मार दिया गया। दूसरी चीज, उसका रेप हुआ, चलो हादसा हो गया, अल्लाह ताला तो कह रहा है कि सब्र करो तो जन्नत है। अब उस औरत को क्या चाहिए भाई? अब कोई औरत सोचे कि नहीं हम इस्लाम में हैं तो हमारा रेप हो जाए तो हमको मेरे भाई सोने का पहाड़ दे दिया जाए, तो उसके हिसाब से कानून मेरे भाई थोड़ी ना बनेगा। रेप हुआ, जिसने रेप किया उसको मार दिया गया, इससे बुरी सजा क्या मिलेगी उसको? औरत क्या चाहती है? औरत मेरे भाई इतनी तो चाहती है कि मेरे भाई जिसने हमारे बदन को तार तार कर दिया मैं उसको जान से मार दूं। तो वही अल्लाह ताला ने उसको दे दिया कि जिसने तुम्हारी आबरू के साथ खेला वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, और भाई भाई उसको मार दिया गया। औरत को तो मेरे भाई 90% तो मेरे भाई जो सुकून था इससे मिल गया। अब बच्चा भाई मतलब भाई वो 10%, यार बताओ अब तो मेरी इज्जत भाई वो लूट ली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा है तो ना, वो सब्र कर लेगी, उसके लिए जन्नत है। मेरी बात है, ये तो सब्र करने वाली बात है। आपने कहा कि औरत चाहती है जिसने मेरा नुकसान किया उसको मार दिया जाए, हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, माशरा ऐसा है ना कि जब किसी औरत का रेप हो रहा है तो उसको कुछ लोग तो देख के हंसते हैं, वो अंदर ही अंदर घुट के, मतलब एक देखिए, जब एक लड़की का रेप होता है उसका जिस्म नहीं, जिस्म का घाव तो अगर उसका सूख जाता है, बदन का दर्द उसका खत्म हो जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा जो घायल होती है ना वो जिंदगी भर उसको तड़पाती रहती है ना। तो अब उसके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म क्या होता है कि समाज में जो लोग होते हैं ना उसको देखने से तिरे नजर से देखते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, मतलब उसको इस अंदाज से देखते हैं कि वो कितनी मतलब गिर गई, उसका वर्जिनिटी हो गया, मतलब कितने बेकार और घिनौनी हो गई, इस निगाह से देखा जाता है। ठीक है, उसमें गलती तो किसकी है? अब जैसे ठीक है, मेरी बात सुनिए, ये गलती उसकी नहीं है, मैं समाज की ही बातें बोल रहा हूँ। मेरे भाई लोगों की है ना। हाँ तो मैं समाज के बारे में बोल रहा हूँ ना, मैं उसकी थोड़ी बोल रहा हूँ। इस्लामिक मेरे माहौल भाई है मेरे बात को समझिए, तो मैं भाई उसका उसकी गलती सपोर्ट थोड़ी करें। बता रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अब मेरे बात को समझिए पहले। हाँ बोलिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती उसकी है, मैं समाज के बारे में बोल रहा हूँ, समाज का नजरिया आजकल का ऐसा है, ठीक है। तो अब जैसे इसके इसके एवज में अब कुछ हर चीज का अल्लाह ताला ने एक लेवल दिया है या उसका ऑपोजिट कुछ दिया है हर चीज का, है ना। ये अब जैसे कि अब उसको उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, अल्लाह के रसूल अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तुरंत मना करते थे कि ऐसा मत किया करो, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हाफसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास और हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या थी, यहूदियों में से थी, है ना, यहूदी औरत। हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अनहा, जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे में आई थी जो बीवी थी, और शायद यहूदियों में से थी। तो उनके जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बीवी थी, तो उन्होंने एक बार उनको कुछ ऐसे ही तनकीद किया था कि तुम यहूदियों में से हो और हम अपने सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सफिया जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो जो भी हो, तो उन्होंने मतलब तो इनके ऊपर टांटिंग कर दी कि अरे वो तो टांटिंग मतलब वो तो अल्लाह के रसूल, सुनिए एक मिनट, हाँ, तो खानदान के ऊपर बोली थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं हारून की बेटी हूँ, उनका भतीजी हूँ, मोहम्मद की बीवी हूँ, उससे बड़ा तो मैं हो गया, तो तुमको ऐसा उसको बता देना था। उसके अवध में फिर क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो टर्निंग किया उसको दमन किए, उनको शासन किए कि तुम ऐसा किया क्यों किया। तो इसी तरह से मेरा सवाल इसी तरह से कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज की मिसाल मिलती है, अगर कोई कुछ अन्याय कर रहा है या कोई गलत कर रहा है तो उसके एवज में कुछ दमन करते हैं या कोई पनिशमेंट लाते हैं या कुछ उनको तनकीद करते हैं, उल्टा उनको समझाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर जैसे कि आज समाज है ना, समाज अगर किसी लड़की का रेप होता है तो उसको गंदी निगाह से देखते हैं, समाज को ऐसे ऐसे ट्रेंडिंग करने वालों से या ऐसे बोलने वालों से उसको क्या ऑपोजिट में बोला जा रहा है इस्लाम की तरफ से, ठीक है। ये सब सवाल है जी। इसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी मेरे भाई बुराई को होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको।
हाथों से ना रोक पाओ तो जी। जबान से रोको, जबान से भी ना रोक पाओ कम से कम दिल में तो उसको बुरा जानो। तो अगर कोई ऐसी मेरे भाई खातून है जो पाक दामन थी, अच्छी थी, दीनदार थी, हम्म, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो गया, उसके साथ भाई वो रेप हो हम्म, गया। अब हमें क्या करना है? हम्म, अब जो भी मेरे भाई उसके ऊपर मतलब भाई कीचड़ उठा रहा है, टाटिंग कर रहा है, तो हम उनको रोकेंगे, समझाएंगे। तब भी अगर मेरे भाई नहीं है जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भाई आप चाहे तो, अगर भाई उसके माँ बाप राजी हो, लड़की राजी हो, तो आप उससे निकाह कर लो, इसमें कोई हराम नहीं है। और जी, मतलब काफी सारे रास्ते हैं उस औरत की सेफ्टी करने के जी, लिए, इज्जत बचाने के लिए, हाँ, काफी सारे रास्ते हैं। जी, और दूसरी चीज मेरे भाई, ये सब्र तो मेरे भाई उसको करना ही पड़ेगा। अगर लोग उसको मेरे भाई मतलब भाई वो ताना दे रहे हैं, टांटिंग कस रहे हैं, तो अगर वो सब्र करती है तो भी जन्नत, देखिए जन्नत से बढ़ के कुछ नहीं है। सब्र करो जन्नत पाओ। जी, अल्लाह के नबी ने भी बहुत सब्र किया। अल्लाह के नबी की मतलब जो बेटियां थी, सिर्फ तौहीद की दावत देने की वजह से बेटियों का भाई तलाक हो गया। ठीक, अल्लाह के नबी को पत्थर मारे गए, सब कुछ किया गया, परेशान कर करके भाई मतलब इतना परेशान हो गए कि उनको मक्का छोड़ना पड़ा। लेकिन सब्र किया ना। अल्लाह के नबी से ज्यादा अगर आज की औरत का रेप होता है तो लोग कितना ताना देंगे, बहुत ज्यादा भाई, बाहर मार्केट में जाएगी ताना दे देंगे, साल भर देंगे, 2 साल बाद देंगे, धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी को तो घर के अंदर तक आराम नहीं था। घर के अंदर भी लोग मेरे भाई आ रहे, परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो मोहम्मद है, जादूगर है, और काहिन है, माजल्ला, पता नहीं क्या क्या बोले। लेकिन सब्र किया ना। तो हम जिस नबी के मानने वाले हैं, उसने हमें मेरे भाई तालीम दी सब्र करने की, और सब्र का एक बहुत बड़ा इनाम बताया है कि भाई जिसने सब्र किया उसके लिए जन्नत बदला है। तो अगर किसी औरत का रेप हो गया है तो वो भाई सब्र करेगी और अल्लाह ताला की मदद आएगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला भाई साफ साफ कुरान में कहता है कि सब्र और नमाज के जरिए मदद को अल्लाह से भाई तलब करो। तो जब वो नमाज पढ़ेगी, सब्र करेगी, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर करेगा। हमेशा हमेशा की मेरे भाई कोई के ऊपर नहीं आती परेशानी, एक आजमाइश होती है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई औरत है, ठीक, अगर उसका रेप हो जाता है, तो सबसे बड़ी उसकी अच्छी बात तो ये है कि इस्लाम उसका इतना साथ देता है कि जो मतलब इसने उसके साथ रेप किया, उसका तो कम से कम भाई वो काम हो गया फाइनल। इंडिया में अभी मेरे पे किसी का रेप हो जाए तो रेपिस्ट तो आराम से भाई वो बाहर टहल रहा है, घूम रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जी, जब तक साबित ही नहीं होगा रेप किया है तब तक नहीं किया है। आराम से छूट गया, पैसे दे के छूट गया, या मतलब किसी नेता का लड़का है तो आराम से मेरे भाई बरी हो गया। तो सोचो औरत के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन इस्लाम में कम से कम ये तो अच्छाई है कि जिस औरत के साथ मेरे भाई जिसने इस तरीके की हरकत की, वो इंसान तो मार दिया गया दुनिया से। तो यही सबसे बड़ी उसकी अच्छी चीज है कि हाँ। और जो लोग ताना देते हैं ना, ताना देने वालों की भी रूह कांप जाती है कि देखो फलां ने भाई वो रेप किया था, आज देख लो मार दिया गया। तो कोई उस औरत की तरफ आंख उठा के देखने से भी मतलब भाई कतराता है कि बताओ जिसने रेप किया था उसको मार दिया गया, अभी कल को हम इसको छेड़ेंगे तो हमारा क्या होगा। तो इस्लाम ऐसा नहीं है भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये जो मजहब है ना भाई, ये प्रैक्टिकल दीन है। और अल्लाह के नबी के दौर में भाई एक साहबिया होती है, वो सुबह की नमाज पढ़ने जा रही होती है फजर की। तो उस समय भाई अंधेरा होता था, एक आदमी आता है, वो साहबिया का रेप कर देता है। फौरन अल्लाह के नबी ने उसको मौत की सजा दे दी। लेकिन ये नहीं कहा कि यहाँ नमाज में बहुत अंधेरा हो रहा है तो औरतें लोग ना आए। जी, जी। अच्छा, फितना उठेगा तो फितने को एक खत्म एक किया एक जाएगा। शरीयत एक भाई मिनट, हमको एक नहीं मिनट। चेंज करना है। इसी आपको तरीके भाई, से आपको भाई, आपको भाई, ये जो आपने जो अभी हदीस बताई, ये शायद तिरमिजी की हदीस है शायद। हाँ गालिबन। हाँ, तिरमिजी की। अच्छा, ये पूरा मुकम्मल हदीस बताइए, क्या है? किसकी? ये जो हदीस जो आप बताए हैं ना, ये पूरा मुकम्मल हदीस बताए हैं आप? कौन सी हदीस? ये जो अभी जो बताए थे, एक साहबी जो है फजर के टाइम में नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी, हाँ, एक उनके आदमी ताल्लुक से आया, आता उनका है कि रेप कर भाई दिया। फजर में जी, जी, अंधेरा एक मिनट। होता था, तो वो जा रही होती हैं। एक मेरे भाई आदमी होता है, वो उनको मेरे भाई एक मतलब हम्म, वो गड्ढा होता है, गड्ढे में उनको मेरे भाई ले जाके उनके साथ भाई वो रेप कर देता है। ठीक, उसके बाद जब जी, भाई इसकी इसकी जो बात है भाई, जब वो अल्लाह के नबी तक पहुंचती है, तो मेरे भाई उसको मतलब ढूंढा जाता है और उसको मेरे भाई सजाए मौत उसको दी जाती है। लेकिन
उस हदीस में मतलब भाई ऐसा मतलब भाई नहीं है कि हाँ जिन मतलब साहबी मतलब भाई वो साहबिया के रेप किया हो तो उनको अल्लाह के नबी ने मतलब कोई इनाम दिया हो कि हाँ तुमने सब्र किया, नहीं। हो गया रेप, हादसा था, अब सब्र एक करो। मिनट मेरी लेकिन बात तुम्हारे साथ भाई रेप ये करने वाले को सुनिए। उसको उसके अंजाम तक पहुंचा अफू दिया भाई, गया। अफू भाई एक मिनट, हम्म, ये जो हदीस है शायद इस तरह से आता है कि हम्म, जो साहबी जो है ना वो जा रही थी, तो हम्म, कोई आदमी उसको रेप करते हैं, तो कुछ और सहाबा जो है फजर के लिए जा रहे थे, तो हम्म, उन्होंने देखा, तो किसी किसी सहाबी को उन्होंने पकड़ लिया था। तो फिर पकड़ अल्लाह लिया के था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी और सहाबी को, किसी दूसरे सहाबी को पकड़ लिया था हम्म, गलती से, हम्म, कि यही आदमी जो है अंधेरे में रेप किया है। तो हम्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सजा देने का हुक्म देते हैं। तो हम्म, दूसरा जो शख्स जो हकीकत में जो रेप किया होता है, उनका हम्म, जो है ना ख्याल आता है कि मेरे गुनाह की सजा दूसरे बंदे को पड़ रही है, तो हम्म, आके कबूल करते हैं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुनाह मैंने किया है, तो अगर से सजा मुझे मिलना चाहिए, तो सहाबी को छोड़ दिया जाता है, उनको सजा, जिनको सजा दिया था वो सहाबी थे क्या? नहीं ये तो हदीस भाई नहीं है मेरे पास। जो मेरे भाई इसका जो आया था तुर्क, उसमें ये था कि मतलब भाई उस आदमी की मतलब भाई छानबीन होती है कौन है, और जब वो साबित हो जाता है तो उसको मेरे भाई कत्ल कर दिया जाता जी, है। ये हदीस मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये आता है ना कि अच्छा। वो जो सहाबी का जो रेप होता है, जी जी। तो वहाँ पे दूसरा कोई जिसने रेप किया वो तो भाग गया होता है, हम्म, लेकिन एक सहाबी ऐसे थे जो जा रहे थे, तो वो अकेले हम्म, थे, और बाकी उनके पीछे कुछ सहाबी आ रहे थे जो भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो हम्म, गलती से इन सहाबी को जो नमाज पढ़ने जा रहे थे अकेले, उनको पकड़ लिया, क्योंकि हम्म, उस औरत के मतलब आवाज पे, उनके बोलने पे, चिल्लाने पे, तो इनको पकड़ लिया था, तो गलती से वो पकड़ा गए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में उनको ले जाकर पेश किया था। तो उन अल्लाह वालम भाई, मतलब याली गलत, हदीस मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है जी कि मतलब जी जी, मैं साहबिया का मतलब इसको रेप मैंने, कोई और करे और साहबिया ने मतलब किसी और को पकड़ लिया अनजाने में। सहाबिया ने नहीं पकड़ी, सुनिए, सहाबिया ने नहीं पकड़ी थी, हम्म। सहाबा ने, वो भी गलती से, उन्होंने सोचा अंधेरा है ना, उन्होंने सोचा ये है, तो जब जिसने रेप किया हाँ तो था वो हो उनको जब सकता है बाद में पता कंफ्यूजन हो चला, गया हो। हाँ कंफ्यूजन हो गया था, तो जो हम्म, जो उस रेप किया था ना, तो वो भी हम्म, सहाबा में से था, ऐसा आता है उस हदीस में शायद। हम्म। तो इसको तो, चलिए इस ठीक हदीस है, को तो तो यार कई लोगों मतलब ने कोई गलत भी बात है, बताया। देखिए कुल मिला के ये मेरे भाई नॉन मुस्लिम भी और मीडिया भी इस चीज को मानते हैं कि अगर उनकी बहन का रेप हो जाएगा तो वो सबसे बड़ी चीज जो चाहेंगे ना, वो सिर्फ इतना चाहेंगे। वो मतलब भाई वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी उनकी बहन का रेप हुआ है तो उसको पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, नहीं। वो ये चाहेंगे जिसने रेप किया है उसको कुत्ते की मौत मारे। तो यही इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया कि अगर किसी ने किसी की माँ का, बहन का, बीवी का, बेटी का रेप किया, उसको मेरे भाई दर्दनाक भाई उसको मौत मार हाँ, दो। और एक बात है, आपको मैं क्लियर करता हूँ। हम्म। आपने शायद ये बात दो तीन बार बोल रहा है कि पैसा मिल जाए, ये पैसे की सवाल मैंने कभी अभी तक नहीं किया है, मतलब मेरा नहीं कहने मैं का मतलब आपकी था बात अजर नहीं के कर रहा हूँ मुताबिक, मेरे भाई, आपकी दुनिया में बात नहीं कर या रहा हूँ। आखिरत में। भाई दुनिया से मुराद क्या होगा, एक या तो मेरे भाई उसकी इज्जत खो गई है तो उसका उसका मेरे दुनिया भाई में, उसका हाँ, बदला मिले। मेरे सुनिए, हम्म, दुनिया से मुराद मेरे लिए, मैं ये बता रहा था कि जैसे कि सब मुसलमानों को हुक्म दिया हो कि उस औरत से निकाह कर लिया करो, या उसको सम्मान दिया जाए, या उसके लिए कोई अलग हुकूक बताया गया हो, या उसके लिए कुछ अलग अल्लाह ताला के ये, या अल्लाह के रसूल की तरफ से कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ बताया गया हो, बोल दिया ना ये मैं जानना दीनदार, चाहता हूँ, अल्लाह कुछ के नबी ने एक्स्ट्रा। कह हाँ दिया ना दीनदार। भाई वो दीनदारी की बुनियाद पे शादी करो। अब जरूरी थोड़ी ना किसी ने किसी का रेप कर दिया हो तो क्या भाई वो दीनदार ना हो। अब भाई सहाबिया का रेप हो गया था तो रेप करने वाला साला बेदीन होगा ना। अब जिसका रेप हुआ है वो तो मेरे भाई दीनदार होगा ना। अब ये तो वही बात हो गई कि हम दीनदार हैं, 5 टाइम के नमाजी हैं, लेकिन हमारे वहाँ चोरी हो गई, इसका मतलब हम चोर हो गए? हाँ, नहीं, वो तो चोर ने चोरी किया जी जी ना, जी जी उसको उसकी सजा मिल गई। जी। हम तो वैसे ही नेक हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई पाक दामन औरत है, तौहीद परस्त है, मुशरिक नहीं है, तो मेरे भाई ये आम हुक्म है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारे भाई वो अल्लाह के नबी बताते ना कि जी मतलब जिनका रेप हो चुका है उनसे शादियां मत करो।
नहीं, अल्लाह के नबी ने तो कहा कि भाई वो तलाकशुदा से, मुतलका से, विधवा से, बेवा से, यतीम से, किसी से भी शादी करो, बस क्या है बुनियाद, ना मालदारी हो, ना खानदानदारी हो, ना मेरे पे खूबसूरती हो, दीनदारी बुनियाद हो। दीनदारी के साथ अगर मालदारी भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी के साथ अच्छा खानदान हो अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी के साथ भाई मतलब भाई खूबसूरती हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दीनदारी नहीं है बाकी सारी चीजें तो सब बेकार है। तो नबी ने तो पहले कह दिया ना हमारे, दीनदारी को भाई वो लाजिम जानो। जी। और जिन औरतों का मेरे भाई रेप हो जाता है, तलाक हो जाता है, या मतलब भाई बेवा हो जाती हैं, तो वो सब्र करती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब्र का बदला क्या है, जन्नत है। और मेरे भाई इस्लाम में ऐसा तो है नहीं एक कि और बेवा सवाल हो का गई तो जवाब पति दीजिए। के साथ जाके उसको मार दो, नहीं। एक और जी सवाल का जवाब दीजिए। जी। मैं सवाल में इजाफा कर रहा हूँ, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए इजाफा। नहीं नहीं मेरा तो ये सवाल था कि नहीं, जितने का बात बोला उससे ज्यादा बढ़ना भी बेहतर नहीं है, अरे क्योंकि कोई बात आपका भी नहीं तो भाई, वक्त है यही ना। बात है। मतलब ये है ना कि जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद ये हदीस आता है हम्म कि निकाह जो है ना, निकाह वो जिना को रोकती है ना। हम्म इस मुतालिक शायद हदीस भी आता है हम्म। कि तो आज के मतलब डेट इन में ऐसे अल्फाज के बहुत साथ सारे नहीं लोग। है, लेकिन जो हदीस का मानना है वो यही है कि अगर तुम में से कोई मतलब भाई वो शहवत पे अगर काबू ना पा पाए तो भाई वो मतलब या तो रोजा रखे या तो निकाह करे। जी हम्म। जी। तो नहीं, इस मुतालिक कई सारे हदीस भी आते हैं। हाँ, हाँ, मैं निकाह मेरी बिल्कुल लफ्जी सुन्नत मायने है, के में निकाह नहीं आधा आता। दीन है। जी 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 जी, मैं बोल रहा था ना कि आज के डेट में ऐसा देखा जा रहा है कि बावजूद निकाह करने के बाद फिर जीना सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, जो शादीशुदा मर्द औरत है। हाँ, क्या तो वजह है उन्हीं इसकी? उन्हीं के लिए तो इस्लाम ने कहा है ना कि मारो 100 कोड़े। जितनी समाज में मतलब जो ये मतलब भाई जो ये उल्टी सीधी हरकतें फैली हैं, उड़ा दो 100 कोड़े। और 100 कोड़े आज का अगर कोई इंसान खा लेगा ना तो पक्का भाई वो ऊपर पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं, आपने 100 खाई है कोड़े भाई? मतलब 100 कोड़े होते हैं। शायद ही मेरे भाई बचे, वो बच भी जाएगा तो मेरे हाँ, भाई हालत उसकी मेरे भाई कुत्ते ऐसी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे जो ये जिना कोड़े मेरे भाई कोड़े आम होता है, ये सब कोड़े होता है मिलते हैं कि आजकल? भाई नजर है। कोड़े मिलते हैं क्या आजकल? हाँ, कोड़े कोड़े क्या। कोड़े कोड़े हाँ, वो शायद चमड़े के बने हुए होते हैं ना। अरे बहुत मेरे भाई डेंजर होते हैं। वो है क्या चीज, क्या है? आपने देखा है कभी से? भाई एक्चुअल में तो नहीं देखा, लेकिन हाँ देखा है मेरे भाई फोटो में। मतलब वो कोड़ा जो चमड़ी का होता नहीं, होता है या हंटर क्या? टाइप। हंटर टाइप का है? हाँ, जैसे मतलब होता नहीं कोड़े, मतलब बहुत सख्त। जैसे पहले के जो आते थे प्रोग्राम अलिफ लैला टाइप, तो उसमें मतलब भाई जो होते थे मजदूर, उनको मारते थे कोड़े से। मार घटाकर मारे पड़े हैं, कोड़ा हंटर वही है। कुल मिला के आमतौर पे बोले तो बेल्ट, यानी कि बहुत अच्छी लेदर की बेल्ट हो, वो मजबूत चमड़े की, और तेल लगा के अगर कोई 100 बेल्टें आपके मार दे तो मेरे भाई कुत्ते ऐसी आपकी हालत हो जाएगी ना। मेरा तो तो यही हेल्थ का है अच्छा है कि भाई। शादीशुदा होने के बावजूद अगर मेरे भाई कहीं अगर मुंह मारोगे तो 100 कोड़े पड़ेंगे। जी जी जी। अच्छा, एक बात सुनने में आ रही है कि यह बात सही है क्या, तबलीगी जमात वाले फिल्म बना रहे हो, मतलब सीरियल बना रहे हैं सीरियल फजाले कहेगा। अमाल को लेकर? फजाले अमाल को लेकर कोई सीरियल बना रहे हो हम लोग, हम तबलीगी लोग। जमात वाले? अच्छा, तबलीगी जमात वाले। हाँ तो हो सकता है उसमें मतलब साबित करें कि हाँ एक सैयद साहब थे, उन्होंने 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें कैसे पढ़ी। वो सब हो सकता है बताएं उस सीरियल में, कि ना कुछ खाते थे, जी ना जी जी। पीते थे, ना उन्होंने पेशाब किया, ना पैखाना किया, ना ही हवा खारिज की, ना ही रात को सोए। 12 दिन तक कैसे आखिर भाई वो जागे। तो हो सकता है उसको बताने के लिए कोई सीरियल अपना बना रहे हो, क्योंकि अब उनके पास मेरे जी भाई जी। अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान तो है नहीं। तो भाई वो सीरियल नाटक प्रोग्राम ही बना के हो सकता है बताए। अल्लाह वालम भाई, हमने अभी तक मतलब ये सुना नहीं है, आप ही के मुँह से हम नहीं सुन नहीं, रहे हैं। मैंने सुना। हाँ, मैंने भी सुना, वो जो ग्रुप है क्या नाम है, उस ग्रुप का नाम है कॉल रिकॉर्डिंग ग्रुप, शायद अच्छा नाम अच्छा। है शायद उसमें।
कॉल रिकॉर्डिंग मुनाजिरा ग्रुप है। हाँ, उसमें आप भी हैं, उसमें मैं भी हूँ, वहाँ पे सुनता हूँ आप लोगों के ऑडियोज वगैरह सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई ने मुझे ऐड किया था वहाँ पे। जी जी। तो वहाँ पे सुनते हैं, तो कोई एक भाई है जो तबलीगियों को फोन करके पूछ रहे थे कि आप लोग फिल्म बना रहे हो हम तबलीगी जमात के ऊपर, तो मुझे भी वहाँ पे फिल्म में ले लो, मैं रोल करूंगा, अच्छा रोल करता हूँ। तो मैंने सोचा शायद सही में बना रहे होंगे, आपको भी जानकारी होगा इसकी। नहीं, रोल तो हमें भी चाहिए। फिल्म अगर मेरी अगर हमारी बन रही होगी तो हम रोल उसका करेंगे। पता है किसका? किसका? मौलाना जकरिया साहब का रोल करेंगे। जकरिया साहब का, सफिया साहब का। फजाइल अमाल हम नोट करेंगे, पहले हम पागल हो जाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हमसे बोलेगा कि नहीं फजाइल अमाल को भाई तुम ना लिखो, तभी मैं फजाइल अमाल लिखूंगा। यानी कि जब डॉक्टर हमको दिमागी काम से मना कर देगा तो मैं एक सैयद साहब के नाम से उल जुलूल मेरे भाई किस्से कहानी उतारूंगा और उसके बाद मैं कहूंगा कि जो मरकज कहेगा वो मैं करूंगा। यानी कि एक सलमान खान की पिक्चर आई थी ना बंधन, उसमें सलमान खान कहता है कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। फिल्म तो नहीं देखता मैं। अच्छा, न्यूज वगैरह देखता हूँ, फिल्म तो नहीं देखता। नहीं, हमने तो भाई मतलब देखी है जब हम हनफी थे, ठीक है, तो हमने पिक्चर देखी थी बंधन। तो उसमें ये सलमान खान मतलब डायलॉग मारता है कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं भी मतलब डायलॉग मारूंगा कि जो हमारा मरकज कहेगा वो मैं करूंगा। अच्छा आपको भाई एक चीज और बताइए, जैसे कि हमने अभी तक 8 सीरत की किताब पढ़ चुके हैं हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 8 सीरत की किताब पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक पढ़ा मैंने, क्या नाम है, सीरत कालिम कामिल, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन किताब है। और एक पढ़ा था रहमकुल मखदूम, शफीकुर रहमान मुबारकपुरी साहब की। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बेहतरीन किताब लिखी। और इसके अलावा सीरत पे कोई और बेहतर कोई किताब है? नहीं, सबसे बेस्ट तो मेरे भाई यही हमको लगी, जैसे सीरत के सच्ची रहमान की सीरत के सच्ची। ये तो इसमें जो है ना रहमकुल मखदूम में जो बताया गया है, तो बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, लेकिन इसका जो मेन जो है ये पार्ट बाई पार्ट दिया गया है, लेकिन मुकम्मल इसमें नहीं आया है। जैसे कि नहीं, जो अल्लाह के नबी की जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जिंदगी के जो पहलू थे, उसको बहुत जामे अंदाज में उन्होंने कवर किया है। बहुत बेहतरीन वो किताब मैंने अल्लाह के नबी की जो मुकम्मल पूरी मेरे भाई जीवनी है, सीरत है, वो तमाम अगर आप आलिम पढ़ेंगे तो जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको मतलब भाई उसमें नया मिलेगा, क्योंकि नबी की सीरत बहुत मेरे भाई वसी है। आप समझ रहे हैं? जिस तरीके से मेरे भाई अल्लाह का कलाम आप मतलब भाई वो जय बार पढ़ेंगे नई चीज आपके दिमाग में आएगी, उसी तरीके से अल्लाह के नबी की आप मतलब जितनी सीरतें पढ़ेंगे उतनी ही उनकी जो मेरे भाई जो लाइफ थी उसका जो वो इमेजिन आपके दिमाग में बनेगा, वो हमेशा अलग अलग आगे बढ़ के बनेगा। क्योंकि भाई ये किसी आम शख्सियत से मतलब बात नहीं हो रही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छा भाई रात बहुत हो रही है, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप फोन करते रहिएगा। एक मिनट आपको भाई एक मिनट लूंगा आपका। मैंने पूछा था आपके जहन में इन दोनों किताबों के अलावा कोई बेहतर किताब है? जैसे कि मैंने सीरत के सच्ची मोती वगैरह ये सब बहुत सारे 8 किताब मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, अब सबको 2 बार 3 बार करके पढ़ा हूँ, ठीक है, और मुझे सीरत पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मुझे आपने बोला ना जब भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ऐसा मुझे बहुत बार मिला है, और मैं इसके मुतालिक और भी जानना चाहता हूँ, अगर कोई और किताब हो तो इसके मुताबिक। देखिए किताब का तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक मतलब भाई वो बयान है सीरतुन नबी, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे भाई उनका है, इमरान नहीं है, ब्रदर इमरान, वो मेरे भाई कमोबेश वही 4 पार्ट में है, बहुत जबरदस्त है भाई, उसको आप सुन लीजिए तो इंशाल्लाह अल्लाह के नबी का जो मतलब भाई जो जीवन था, लाइफ थी, सीरत थी, वो मोटी मोटी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। देखिए अल्लाह के नबी ऐसे चलते थे, ऐसे उठते थे, ऐसे बाल थे, वैसे दाढ़ी थी, ये तो आमतौर पे सबको पता है,
लेकिन जिंदगी के वो पहलू जो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से साबित है उन पे रोशनी डाली हुई है। जी ठीक है, तो उस लेक्चर को आप सुनिए, जी। मतलब बहुत अच्छा है। आपको उस लेक्चर का लिंक दे दीजिएगा प्लीज। तो आप ठीक और है मेरा व्हाट्सएप पे ये मैसेज जो हमको नंबर, भेज दीजिएगा कि वो लेक्चर का यही लिंक नंबर है, भेज ये दीजिए। जिस नंबर से फोन किया हो ना, यही नंबर है। अच्छा ठीक है, भेज देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सीरत के बाद अभी तो मैं कल या परसों से तफसीर इब्न कसीर का मुताला शुरू कर रहा हूँ। जी तो जी इसके बाद फिर दोबारा से मैं ये सीरत पढ़ना शुरू करूंगा। जी। देखिए, तफसीर तफसीर इब्न इब्ने कसीर कसीर जो आज से 8-10 साल पहले आती थी, उसमें मेरे भाई काफी सारे मतलब जो लोग थे, ठीक है, उनकी भी मेरे भाई बातों को उसमें मतलब हाँ उन्होंने जमा कर लिया था। यानी कि तफसीर इब्ने कसीर में उनकी अपनी बात भी थी, और उस दौर के जो बाकी लोग थे, मुफस्सिरीन थे, उनकी भी बातें निकलती। लेकिन इस समय जो आ रही है ना तफसीर जी इब्ने कसीर, वो बिल्कुल हाँ माशाल्लाह जामे है। उसमें जो मेन बात है उतनी उतरी हुई है। बाकी जो मतलब जिनके जी कॉल जी। थे उस 5 जिल्द दौर के, वाली। उनको हटा दिया गया है। जो मेन मुद्दा है वो उसमें भाई उतरा हुआ है। तो अभी वाली आप पढ़िएगा, ज्यादा आसानी रहेगी। बाकी तहकीक के लिए ये अगर अभी मेरे भाई वाली कर रहा पुरानी हूँ, वाली पढ़ना चाहते हैं 5 तो जिल्द पढ़ वाली जो है ना, हम्म? उसी को मंगवाया हूँ। 5 जिल्द वाली जो है ना, उसी को मंगवाया हूँ अभी। हाँ बस ठीक है, वो माशाल्लाह बढ़िया है। और जो ये जो तफसीर इब्ने अब्बास है, तो ये मेरे भाई जी लोगों को मतलब बहुत मतलब भाई इसके ऊपर नाज है कि ये तो सहाबा की तफसीर है। ये बहुत बड़ा झूठ है। हाँ तफसीर इब्ने अब्बास खाली नाम है सहाबा का, उसमें तफसीर मेरे भाई सहाबी जी। की है ही नहीं। ठीक है, इब्ने अब्बास अच्छा रजी अच्छा अल्लाह अच्छा। तआला अन्हु का इस मेरे भाई तफसीर हम्म, इब्ने अब्बास से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बाज उसमें बातें जी ठीक हैं, लेकिन मेरे भाई काफी सारी बातें उसमें मेरे भाई डाली गई हैं। ठीक है, उसका कोई माना जी नहीं है। हाँ, तो तफसीर इब्ने अब्बास जो है जी ना, जी जी। वो लोग कहते हैं माज़अल्लाह तुम तफसीर इब्ने अब्बास को नहीं मानते, सहाबी की तफसीर को नहीं मानते। नहीं, वो तफसीर पहली चीज तो सहाबी की है ही नहीं। और दूसरी चीज मेरे भाई जी तफसीर का जो पहला मेरे भाई जो मतलब जो हक है ना, उसूल है, वो भाई हम्म, अल्लाह ताला को है। दूसरा जो हक है भाई वो अल्लाह के नबी को है। क्यों? तफसीर का जो पहला उसूल है वो ये है, कुरान की तफसीर खुद मेरे भाई अल्लाह के कलाम से, कुरान से। और दूसरा भाई उसूल है कि जी कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी के फरमान से। तो ये दो बातें तो एकदम ठीक हैं। उसके बाद जितने लोग भी आए, उन्होंने मेरे भाई हाँ। अपनी अपनी तफसीरें भी तफसील भाई वो बिल लिखी। राय में इख्तिलाफ है ना। हम्म? इख्तिलाफ तो तफसील बिल राय में है ना। नहीं, तफसीर कुरान की जो तफसीर है उसमें भी इख्तिलाफ है। अब आप देखेंगे, या कनाब्दु व या कनस्ताइन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। काफी मेरे पे बरेलवी आलिम ने इसका मेरे पे तर्जुमा कर दिया है कि हाँ, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, और हम लोग अल्लाह की दी हुई अताई मदद से मौला अली से भी मदद मांग सकते हैं, फला से भी मदद मांग सकते हैं। तो ये तफसीर उनकी तो अपनी हो गई। ये कुरान की एक्चुअल एक्चुअल भाई नहीं हुई तफसीर। तो इस टाइप से इंशाल्लाह कभी आपको जानना होगा तो इत्मीनान से दिन में फोन कीजिएगा। रात अभी मतलब बहुत हो रही है, 12 बजने वाला है, तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ठीक है, जी जी। ओके मेरे इस दोस्त। व्हाट्सएप नंबर पे वो लिंक दे दीजिएगा प्लीज। ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम चलो। वरहमतुल्लाह।